जी तो वेलकम बाय गाइस। आज हम देखेंगे लिस्ट इन पाइथन अ बिल्ट इन डेटा टाइप दैट स्टोर्स एट अ वैल्यू। ये बिल्ट इन डेटा होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है अपने अंदर। लिस्ट प्रॉपर्टी सिमिलर स्ट्रिंग टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पे इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम करते हैं मार्क्स, यहाँ पे हम मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंट्स मार्क्स, तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट्स मार्क हो गए आगे। इसके बाद हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने टाइप भी चेक कर ली इसकी। इंडेक्सिंग इन पाइथन, इंडेक्सिंग हम पाइथन के अंदर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मार्क्स, तो हमारे पास वही है। प्रिंट हम मार्क्स करते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम कि 0 की इंडेक्सिंग करके दो, तो वो देखेंगे हमारे पास 84। अब 2 की करके दो तो 78.1। उसके बाद लेंथ इन लिस्टिंग के लेंथ लिस्ट स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब डेटा अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। स्ट्रिंग 1 मैंने हमज़ा दे दिया और लेंथ 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेंथ स्ट्रिंग 1 की मुझे लेंथ बताओ, प्रिंट करवाओ, तो ये हमें 5 प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हम फ्लोट और स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं। स्टूडेंट के अंदर मैंने हमज़ा और उसके मार्क्स, उसकी एज और उसकी सिटी मैंने यहाँ कर ली, तो ये हमें प्रिंट करवा देगा स्टूडेंट। ये देखिए हमें उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग टुकड़ों में करने को, डिवाइड करने को हम कहते हैं। तो स्लाइस सिमिलर टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जिस तरह हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते थे, तो इसी तरह हम इस लिस्ट की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं इजीली। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने ये मार्क्स दे दिए, यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी। तो यहाँ हम कहते हैं 1 से 4 हमें उसके अंदर वाली वैल्यूज़ दो। तो उसके बाद हमारे पास लिस्ट मेथड कोड्स हैं। सबसे पहला लिस्ट अपेंड मेथड, ऐड वन एट एंड एलिमेंट के एंड पे एक एलिमेंट ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दो जी, यहाँ पे हम जाके प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि यहाँ मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ लिस्ट 1 2 3 और उसके बाद लिस्ट एट अपेंड के 4 को ऐड कर दो, तो प्रिंट लिस्ट, तो ये ऐड कर देगा। लेकिन 4 को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास लिस्ट सॉर्टिंग, लिस्ट सॉर्ट या असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 2 3 से ये असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग रिवर्स को कहते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 4 3 2, प्रिंट लिस्ट सॉर्टिंग कर दो। पहले तो नन देगा ये हमें, फिर हम कहेंगे नहीं प्रिंट लिस्ट, लिस्ट की सॉर्टिंग करो, तो ये 1 2 3 4 कर देगा। उसके बाद लिस्ट रिवर्स है, रिवर्स लिस्ट करेगा। ये कैसे रिवर्स लिस्ट करेगा कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं टाइप करके। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लिस्ट ABCD और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं लिस्ट डॉट रिवर्स, तो हमें ये रिवर्स करके दे देगा DCBA। तो उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट मेथड, इंसर्ट एलिमेंट एट अ इंडेक्स, के इंडेक्स सेट कर देगा कि हम देखेंगे कि लिस्ट यहाँ पे बना ली, वैल्यूज़ दे दी मैंने उसे, लिस्ट डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट कर दो 1 की जगह 5, तो प्रिंट लिस्ट, तो देखिए 1 की जगह उसने 5 कर दिया। उसके बाद लिस्ट पॉप है, रिमूव एलिमेंट एट रिमूव occurrence ऑफ एलिमेंट, तो रिमूव है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि वैल्यूज़ दे दी, लिस्ट डॉट रिमूव कर दिया, प्रिंट लिस्ट कर दी, तो 1 हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लिस्ट पॉप है, रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स। तो कैसे होगा जी, हम यहाँ आते हैं प्रोग्रामिंग पे, हम क्या करते हैं कि लिस्ट डॉट टॉप पॉप प्रिंट लिस्ट करवाई, तो देखें 1 कर दिया, 3 को रिमूव कर दिया उसने। उसके बाद ये तो उसके बाद हमारे पास है टपल इन पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप दैट लेट अस क्रिएट immutable sequence of a value. Tuple value cannot be changed. Parenthesis bracket यूज इन टपल। लिस्ट और टपल में ये फ़र्क है, डिफरेंस है कि हम लिस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है पर टपल की वैल्यू चेंज हम नहीं कर सकते। और उसके बाद हम यहाँ इसकी टाइप को भी इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं टप 1 2 3 और प्रिंट टाइप चेक करवाओ इसकी, तो ये देखें इसकी टाइप इसने करवाई। उसके बाद टप्पल के मेथड हैं, 2 मेथड हैं जी इसके, कौन कौन से, टप्पल डॉट इंडेक्स और टप डॉट काउंट। तो रिटर्न इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट अकरेंस, ये हमें फर्स्ट अकरेंस देगा टप डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, तो ये देखें हमें इसने किया। और टप डॉट काउंट, काउंट टोटल अकरेंस के ये सारे को काउंट करता है कि जितने आप इसकी वैल्यू देंगे तो इसका रिटर्न हमें करेगा। उसके ये तो था लिस्ट एंड टपल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिक्शनरी ऑफ सेट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे कि डिक्शनरी ऑफ सेट है क्या।